हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्ट्रॉन्ग डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई के अवसर पर मीनज स्थित गैस्ट्रो एवं लीवर केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर नवीन TMU ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य यही है कि लोग पाचन शक्ति से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में जागरूक हों और इससे बेहतर हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। आजकल फास्ट फूड और खान पान के चलते सबसे ज़्यादा लोग पेट की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और डॉक्टर नवीन ने कहा है कि लोगों को ओवर द काउंटर ड्रग्स से बचना चाहिए। कोई भी समस्या होने पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवा लेनी चाहिए। Digestive Health Day, 29th May. We have with us Dr. Naveen TMU, gastroenterologist TNB from Central India, particularly the problems regarding the stomach and others. Dr. Naveen, World Digestive Health Day, what will you say? Hello everyone, I am myself Dr. Naveen TMU. In this occasion of World Digestive Health, the theme of this will be like your digestive health, make it a priority. So when it comes to digestion, जो जनरल लोगों को लगता है डाइजेशन मीन्स वॉमिटिंग हो या मोशन सही नहीं होना है, यही मीन्स होता है, बट ऐसे जनरली नहीं होता। जैसे जो हमारा डाइजेशन है दैट इंक्लूड्स मेनी ऑफ आवर ऑर्गन्स। इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो खाना ऊपर से आने की तक नीचे उतरने का, इसमें बहुत सारी अंगों का बहुत प्रदान रहता है। ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इससे कुछ जूस सेक्रेट होके जो हमारे डाइजेशन में होती है। ये स्टोमक है जिसका सेक्रीशंस खाने का डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। इसी तरह एक है पैंक्रियास। तो ये सारे जो अंग है जो, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है जो खाने को डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब करने में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो खाने को पास आउट करने में, ये सारे अंगों का एक्चुअली हमारा डाइजेशन में इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस भी है डॉक्टर साहब। और कहा जाए जो आजकल सबसे ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं, जिससे जो लाइफ स्टाइल है या जो खान पान उन लोगों का हो गया है, अगर सबसे ज़्यादा कोई लोग जिससे परेशान या जूझ रहे हैं वो डाइजेशन से ही है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे सारे अंगों का एक्चुअली जो डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई भी अगर अंग इसमें या ज़्यादा काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, दोनों एक्चुअली डाइजेशन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे ज़्यादा क्या और कम क्या अगर हम माना जाए इसमें, तो ज़्यादा और कम दोनों कुछ चीज़ों से हो सकती है। इन कुछ चीज़ों में आते हैं जैसे कि मेनली फूड, देन कुछ हैबिट्स, देन आते हैं कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स या डिसीजेस जिसके साथ एक्चुअली ये सारे हमारे डाइजेशन बिगड़ सकते हैं। जो डाइजेशन बिगड़ने के प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? प्राइमरी सिम्टम्स अगर हम माना जाए, किसी को अगर मान लो खाना खाने के बाद जैसे लग रहा है कि पेट फूला फूला लगना, या मोशन सही नहीं होना, या मोशन करने के लिए एक्सेसिव प्रेशर लगाना, या लूज मोशन जैसा हो रहा है, या वॉमिटिंग हो रहा है, या खाने के बाद खाना ऊपर जाना, जैसे जलन जैसे होना, ये सारी चीज़ों का ये हम मान सकते हैं कि ये डाइजेशन के रिलेटेड अबनॉर्मलिटी से। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है, जैसे क्या इस सिंपल एसिडिटी, या हो सकता है कि रिफ्लेक्स, या होता है कि कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन। इनका अलग अलग रीजंस हो सकता है। उसका क्या है, क्या सिंपल एसिडिटी से लेके कैंसर तक भी ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल देखा गया है कि जो आपने बताया जैसे पेट फूलना, कब्जियत है, तो लोगों में एक ओवर द काउंटर ड्रग्स का चलन बढ़ा है। आप जाते हैं, ले लेते हैं, उसके बारे में। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, लोग अक्सर ये सिम्टम जो भी मैंने बोला उसको बहुत हल्के में लेते हैं और उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स हो गया मान लो, या लाइक ओवर द सर्च मान के मान लो कुछ मेडिसिन ले लिया, या घरेलू कुछ ट्रीटमेंट ले लिया, या उसको नेग्लेक्ट कर लिया। तो इन सब में क्या होता है कि फिर वो पता चलता है कि कुछ गंभीर बीमारी हो सकता है अल्टीमेटली। तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसीलिए है कि किसको किस समय में किस सिम्टम के अनुसार हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेट करना है, किस चीज़ों को हमें लाइटली लेना, किस चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन नीडेड है, तो ये सब एनालाइज करने के लिए हम बैठे हैं। तो यू हैव टू टेक अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ओपिनियन। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस डू यू रिकमेंड रिगार्डिंग द डाइजेशन, जैसा आप चाहें कि किस तरह की आजकल जो खान पान या लाइफ स्टाइल ओवरऑल है, तो उसके बाद अगर इसको हम सिंपल तरह का देखें, एनी हाइजीनिक फूड, any healthy habits like including from your morning वर्कआउट से लेके मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी से लेके
अमाउंट ऑफ फूड जो आप कंज्यूम करते हैं या जो टाइप ऑफ खाना आप कंज्यूम करते हैं, उन सब में ध्यान रखना चाहिए. दैट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ फूड, जैसे हाइजीनिक हो गया या फ्राइड फूड हो गया या आपका जंक फूड्स हो गया या आपका हैबिट्स हो गया लाइक अल्कोहलिक स्मोकिंग आ गया. तो ये सारी चीजें एक्चुअली आपको ओवर द टाइम आपके डाइजेशन को बिगाड़ सकते हैं. तो लाइक यू शुड टेक केयर ऑफ योर हैबिट्स एंड फूड बोथ. तो इसका वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का पर्पज यही है कि लोगों को अपनी जो डाइजेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं उसके बारे में अवेयर रहें और एक बेहतर हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सके. डॉक्टर नवीन TMU एट मीनाल एनक्लेव, राज एक्सप्रेस, भोपाल.